नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी में राजू। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी अमेरिका के एक छोटे से गांव डार्क हॉलो की है, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। डार्क हॉलो गांव की आबादी बहुत कम थी और यहाँ का हर घर पुरानी लकड़ियों से बना हुआ था। गांव के लोगों के बीच एक अजीब सा डर हमेशा छाया रहता था। कहा जाता था कि गांव के पास के जंगल में एक पुराना एबिगेल हवेली है, जो कई दशकों से वीरान पड़ी है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय कोई भी व्यक्ति अगर उस हवेली के करीब गया तो वह कभी वापस नहीं लौटा। कई सालों पहले एक किसान ने रात के समय अपनी गाय खोजने की कोशिश की थी। वह आखिरी बार हवेली के पास देखा गया और फिर कभी नहीं मिला। 2023 की सर्दियों की एक रात थी। गांव के 3 दोस्त जेसन, एलिसा और लियाम, जो हमेशा भूतों की कहानियों में दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने तय किया कि वे एबिगेल हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कैमरा और एक पुरानी डायरी ली, जिसमें हवेली के बारे में कुछ नोट्स लिखे हुए थे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा और गहरी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। हवेली के बड़े दरवाजे पर जंग लगे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने उसे धक्का दिया तो दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर हर चीज धूल और जाले से ढकी हुई थी। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें डरावनी शक्लों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। अचानक लियाम को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। जेसन का कैमरा खुद ही चालू हो गया और उसमें अपने आप तस्वीरें खींचने लगी। जब उन्होंने कैमरे की स्क्रीन पर देखा तो हर तस्वीर में एक काले कपड़े में लिपटी आकृति दिखाई दी। हवेली के एक कमरे में उन्होंने एक पुराना पियानो देखा, जो खुद ही बजने लगा। एलिसा ने डायरी में लिखा एक अंश पढ़ा। उसमें लिखा था कि एबिगेल नाम की एक महिला, जो इस हवेली की मालकिन थी, एक जादूगरनी थी। उसने इस हवेली में एक ऐसा ताबीज छुपाया था जो अमृता देने की शक्ति रखता था। लेकिन उस ताबीज को पाने की लालच में गांव के कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जैसे ही वे ताबीज वाले कमरे में पहुंचे, कमरे की दीवारें हिलने लगी। एक खतरनाक छाया ने आकार लेना शुरू कर दिया। वह छाया बोलने लगी, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। जेसन ने साहस करके ताबीज को उठाया और उसे तोड़ दिया। जैसे ही ताबीज टूटा, पूरा घर जोर से हिलने लगा और एक तेज रोशनी फैल गई। तीनों दोस्त किसी तरह भागकर जंगल से बाहर निकले। जब वे वापस गांव पहुंचे तो देखा कि हवेली गायब हो चुकी थी। उसके बाद गांव में कभी किसी ने हवेली को नहीं देखा, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि अगर कोई रात में जंगल के पास जाए तो एबिगेल की चीखें सुनाई देती हैं। ताबीज टूटने के बाद जेसन, एलिसा और लियाम ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि उन्होंने डार्क हॉलो के डरावने रहस्य को खत्म कर दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ताबीज को तोड़ने के 2 दिन बाद जेसन ने एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को उसी एबिगेल हवेली के अंदर पाया। इस बार हवेली पहले से ज्यादा डरावनी और रहस्यमय लग रही थी। एक भारी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, तुमने जो ताबीज तोड़ा है उसने मुझे केवल मुक्त किया है, मैं वापस आऊंगी। जेसन के जागते ही उसकी खिड़की पर 3 निशान बने हुए थे, मानो किसी के लंबे नाखूनों ने उन्हें खरोंचा हो। ताबीज टूटने के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने रात में अपनी खिड़कियों पर परछाइयों को देखा। कुछ गांव वालों ने बताया कि उन्होंने जंगल से एक औरत की धीमी धीमी हंसी सुनी। गांव के जानवर एक एक करके गायब होने लगे। एलिसा को लगा कि ताबीज का टूटना हवेली को खत्म करने के बजाय कुछ और ज्यादा खतरनाक लेकर आया है। तीनों दोस्तों ने गांव के पुस्तकालय में छिपी पुरानी फाइलें और किताबें खंगालनी शुरू की। वहां उन्हें एक जादू की किताब मिली, जिसमें लिखा था कि एबिगेल ने ताबीज को नष्ट करने वाले पर श्राप छोड़ा था। इस श्राप के तहत जो भी ताबीज को तोड़ेगा वह डार्क हॉलो की आत्मा को जगा देगा। जेसन को एक और बड़ा झटका तब लगा जब उसने किताब में यह पढ़ा कि एबिगेल ने सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि जंगल में एक दूसरी छिपी हुई जगह भी बनाई थी। यह जगह ब्लैक हेवन केव नामक एक गुफा थी। कहा जाता था कि गुफा में वह असली शक्ति छुपी थी जो ताबीज से भी ज्यादा खतरनाक थी। जेसन, एलिसा और लियाम ने तय किया कि वे ब्लैक हेवन केव का पता लगाएंगे। उन्होंने अपने साथ लकड़ी के मशाल, पवित्र जल और कुछ प्राचीन चांदी के ताबीज लिए। गुफा का दरवाजा काले पत्थरों से ढका हुआ था और उस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे।
गुफा के अंदर घुसते ही अंधेरा और ठंड बढ़ने लगी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। गुफा के दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। एक कमरा मिला जिसमें बड़े बड़े पत्थर एक गोल चक्र की शक्ल में रखे थे। कमरे के बीचों बीच एक सोने का बक्सा रखा था। जैसे ही लियाम ने बक्से को छूने की कोशिश की, पूरा गुफा गूंजने लगी। एक औरत की खतरनाक चीख सुनाई दी, तुमने मुझे यहां तक लाने की जुर्रत की, अब तुम्हारा अंत यहीं होगा। गुफा का फर्श अचानक हिलने लगा, चट्टानें गिरने लगी। गुफा में एक भयानक आकृति ने आकार लिया। एबिगेल की आत्मा, वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक लग रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब यह गांव हमेशा के लिए मेरे अधीन होगा। क्या जेसन, एलिसा और लियाम इस बार भी बच पाएंगे? क्या वे एबिगेल की आत्मा को रोकने का कोई तरीका खोज पाएंगे, या डार्क हॉलो का यह श्राप अब हमेशा के लिए गांव को अपने अंधेरे में ढकेल देगा? एबिगेल की आत्मा ने पूरे गुफा को अपने काले जादू से भर दिया था। जेसन, एलिसा और लियाम समझ गए कि इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। गुफा के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। एबिगेल की आवाज गूंजने लगी, तुम्हें मेरी गुफा में घुसने की सजा मिलेगी, अब कोई बाहर नहीं जा सकेगा। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का रास्ता अब भूल भुलैया बन चुका था। दीवारों से साए निकलकर उनके चारों ओर घूमने लगे। एलिसा के मशाल की रोशनी अचानक नीली हो गई और वह चिल्लाई, यह जगह जिंदा है, यह हमें मारना चाहती है। तभी जेसन ने गुफा के फर्श पर अजीब से चिन्ह देखे। वह किताब से याद करता हुआ बोला, यह सेलुस सर्कल है, यह जादुई घेरा है जो आत्माओं को कैद करने के लिए बनाया गया था। हमें इसे सक्रिय करना होगा। जेसन को याद आया कि लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ा था कि ब्लैक हेवन केव का रहस्य एक गाने में छुपा है। यह गाना एबिगेल के जादू को निष्क्रिय कर सकता था, लेकिन गाना अधूरा था। एलिसा को अपने बैग में रखी डायरी में गाने का अंतिम हिस्सा मिला। उसने उसे जोर से पढ़ना शुरू किया। अंधेरा जो सोया था उसे न जगाओ, प्रकाश जो टूटा था उसे फिर से जगाओ, आत्मा जो रो रही है उसे मुक्त करो। जैसे ही एलिसा ने गाना पूरा किया, एबिगेल की आत्मा गुस्से में और शक्तिशाली हो गई। उसने अपनी जादुई शक्तियों से लियाम को हवा में उठा लिया। वह चिल्लाई, तुम्हारी चालें मुझे नहीं रोक सकती, मैं इस गांव पर राज करूंगी। जेसन ने साहस दिखाते हुए गुफा के बीचों बीच बने सेलुस सर्कल में कदम रखा। उसने एक चांदी का ताबीज निकाला और चिल्लाया, अगर तुझे मुक्त होना है तो अपनी आत्मा को इस घेरे में दे। एबिगेल ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन चांदी का ताबीज उसकी शक्ति को रोक रहा था। लियाम ने गुफा की दीवारों पर उकेरे गए चिन्हों को तोड़ना शुरू कर दिया, जो एबिगेल की शक्ति का स्रोत थे। एलिसा ने सेलुस सर्कल में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एबिगेल ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि गुफा की दीवारें दरकने लगीं। आखिरकार जब मंत्र पूरा हुआ, एबिगेल की आत्मा चांदी के ताबीज में कैद हो गई। गुफा शांत हो गई और दरवाजे फिर से खुल गए। तीनों किसी तरह बाहर निकलने में सफल हुए, लेकिन जैसे ही वे गांव लौटे, उन्होंने देखा कि डार्क हॉलो गांव पर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। लोगों की खिड़कियां बंद थीं और चारों ओर सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया, तुमने एबिगेल की आत्मा को रोक तो दिया, लेकिन यह ताबीज अब डार्क हॉलो का अभिशाप बन चुका है। जब तक यह ताबीज यहां रहेगा, यह गांव कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। जेसन, एलिसा और लियाम ने ताबीज को नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता चला कि इसे नष्ट करने के लिए उन्हें एक और रहस्यमय जगह पर जाना होगा, ब्लड मून टॉवर, जो एक और खतरनाक स्थान था। क्या वे ताबीज को नष्ट कर पाएंगे, या डार्क हॉलो का श्राप हमेशा के लिए गांव को अपने अंधकार में डूबा देगा? डार्क हॉलो गांव के श्राप को खत्म करने का आखिरी तरीका ब्लड मून टॉवर तक पहुंचना था। यह टॉवर एक प्राचीन खंडहर था जो जंगल के सबसे गहरे और डरावने हिस्से में स्थित था। कहा जाता था कि यह टॉवर सिर्फ तभी दिखाई देता है जब आकाश में रक्त जैसा लाल चंद्रमा होता है। जेसन, एलिसा और लियाम ने गांव के बुजुर्गों से ब्लड मून टॉवर का रास्ता पूछा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति एडगर ने उन्हें चेतावनी दी, ब्लड मून टॉवर के रास्ते पर कई शैतानी पहरेदार हैं। यह टॉवर खुद जिंदा है। अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारा शरीर कभी वापस नहीं आएगा और आत्मा हमेशा के लिए टॉवर में कैद हो जाएगी। रात का समय आ चुका था। चंद्रमा धीरे धीरे खून जैसे लाल रंग में बदलने लगा। टॉवर का रास्ता अब साफ दिखने लगा। तीनों ने साहस बांधकर अपनी यात्रा शुरू की। जंगल का रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था।
लेकिन यह सन्नाटा किसी खतरे का संकेत दे रहा था। पहला खतरा, जंगल के पेड़ों ने अचानक जीवन लेना शुरू कर दिया। उनकी शाखाएं सांपों की तरह चलने लगीं। जेसन ने अपनी मशाल से शाखाओं को जलाकर रास्ता बनाया। दूसरा खतरा, एक पुराना पत्थर का पुल पार करते समय उन्हें पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। पानी से एक काली आकृति निकली जो दिखने में एबिगेल के जादू की रक्षक लग रही थी। लियाम ने उस पर चांदी का ताबीज फेंका, जिससे वह आकृति गायब हो गई। आखिरकार वे ब्लड मून टावर के विशाल लोहे के गेट तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, उन्हें लगा कि वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। टावर के अंदर की दीवारें लाल रोशनी से चमक रही थीं, मानो वे किसी जादू से बनी हों। पहली मंजिल, यहाँ एक विशाल दर्पण था जो उनके डरावने प्रतिबिंब दिखा रहा था। उन प्रतिबिंबों ने बोलना शुरू कर दिया, तुम क्यों आए हो? लौट जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। दूसरी मंजिल, दीवारों पर हाथों की आकृतियां उभरने लगीं जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। एलिसा ने अपनी प्राचीन किताब से मंत्र पढ़कर उन्हें शांत किया। अंतिम मंजिल पर एक बड़ा घेरा बना हुआ था जिसमें सैकड़ों आत्माएं फंसी हुई थीं। उनके बीच में एक ऊंचा पत्थर का प्लेटफॉर्म था जहां ताबीज को रखना था। लेकिन जैसे ही वे ताबीज रखने के लिए आगे बढ़े, एबिगेल की आत्मा फिर से प्रकट हो गई। एबिगेल ने कहा, तुमने मेरी गुफा नष्ट की, मेरी शक्ति छीन ली, लेकिन यह टावर मेरी आत्मा का अंतिम ठिकाना है। अगर तुमने ताबीज को यहां रखा तो मैं इस टावर के साथ पूरी दुनिया को निगल जाऊंगी। एबिगेल ने अपनी शैतानी ताकत से हमला शुरू कर दिया। जेसन ने टावर की दीवारों पर बने पुराने चिन्हों को सक्रिय किया। लियाम ने चांदी के तीरों से एबिगेल की आत्मा पर वार किया, जिससे वह कमजोर पड़ने लगी। एलिसा ने ताबीज को प्लेटफॉर्म पर रखा और अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। अंधकार को अंधकार में लौट आओ, शक्ति को शून्य में बांधो, जो श्राप था उसे नष्ट करो। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, टावर हिलने लगा। एबिगेल चीखते हुए गायब हो गई और ताबीज चकनाचूर हो गया। टावर धीरे धीरे गिरने लगा। तीनों किसी तरह बाहर भागे। जब वे वापस गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि डार्क हॉलो का सन्नाटा खत्म हो चुका था। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए थे। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। हवा में अब एक अजीब सी शांति थी। एडगर ने कहा, तुमने हमें बचा लिया। डार्क हॉलो का श्राप अब खत्म हो चुका है। एक नई शुरुआत या नया खतरा। जेसन, एलिसा और लियाम ने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही वे गांव के बाहर जाने लगे, जंगल से एक धीमी आवाज आई, तुमने मुझे हराया नहीं, ये बस शुरुआत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना।